हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा और वो सजेशन ये है कि जब भी आपको मौका मिले ज़िंदगी में एक बार अपने मुल्क से निकल के अपनी कंट्री से निकल के किसी दूसरी कंट्री में रिहाइश पजीर हो, थोड़ा टाइम दूसरी कंट्री में स्पेंड करें। चाहे आप वो इमिग्रेशन के थ्रू जाएं जैसे लोग का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह या दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, या फिर आप मिडिल ईस्ट साइड पे आ जाएं जहाँ पे लोग जॉब वगैरह के थ्रू आते हैं यहाँ पे। लेकिन जब भी आपको मौका मिले अपने मुल्क से निकल के कुछ टाइम, थोड़ा टाइम, 2-4 साल, 5 साल, जितना आपको अल्लाह मौका दे उतना अरसा आप अपनी कंट्री से बाहर ज़रूर रहें। अब ये यूनिक सी सजेशन मैं क्यों दे रहा हूँ? ये यूनिक सी सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम एक ही जगह पे रहते रहते हैं ना, आपका कभी भी ग्लोबल माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। आपको कभी भी दुनिया का पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जब आप अपनी कंट्री से निकल के एक किसी ग्लोबल लेवल के ऊपर जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में रिहाइश पजीर होते हैं जहाँ पे और भी मुल्कों के लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पे और भी एक्सपेट्रिएट रह रहे होते हैं, जब आप उन लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में उनसे उनसे दोस्ती होती है आपकी, उनसे मिलते जुलते हैं, उनके बारे में उनको समझते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, उनकी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं ये चीज़ें देखते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि नहीं यार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसी ही चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल में लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, हमेशा मैं इस पे एम्फसाइज़ करूँगा, अगर कभी मौका ना मिले, जैसे कभी अगर इमिग्रेशन के थ्रू या आप कभी जॉब वगैरह का नहीं कुछ हिसाब किताब बन रहा हो, तो भी जैसे मैं पिछली वीडियो भी मैंने बोला था कि ज़रूर विज़िट करें कंट्रीज़ को। ज़रूर कोशिश करें कि आप किसी कंट्री को 10 से 15 दिन के लिए जो है आप ट्रैवल करें, किसी नई कंट्री में जाएँ, वहाँ लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, नई नई जगह देखें, अल्लाह की कुदरत देखें। अल्लाह ने दुनिया इतनी ज़बरदस्त बनाई है, तो हम सिर्फ एक ही कंट्री में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और हम समझते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया है। अपना एक वो कहते हैं ना कि वो कि इस फलाना बंदे ने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो तजर्बा है, ये जो दानाई है, ये इसी तरह ट्रैवल करने से आती है। जब आप दुनिया दुनिया घूमते हैं और नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके पर्सपेक्टिव सुनते हैं, इससे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप होता है और ज़िंदगी का एक नया रुख देखने को मिलता है। और ये चीज़ आप कभी भी नहीं समझ सकते जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एक ही जगह पे हमेशा रहते रहें, एक ही तरीके के लोगों से मिलते रहें। और जब मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे वहाँ से निकलें, तो ऑब्वियसली निकलने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, वो ऑप्शन भी मुझे काफ़ी सही लगता है। या उसके अलावा आप जॉब साइट के लिए अप्लाई करें, जैसे आप मिडिल ईस्ट आ जाएँ, दुबई आ जाएँ, सऊदीया आ जाएँ, ओमान, इन कंट्रीज़ में आ जाएँ। यहाँ पे आप एक प्रॉपर आप मैं एक यहाँ पे ये पॉइंट बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी आप जॉब के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आते हैं, तो कभी भी एक शॉर्ट टर्म चीज़ को लेके ना चलें, क्योंकि एक कंट्री से कुछ अरसे के लिए दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाना एक बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस प्लान करके होता है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि सर हमें दुबई आना है जॉब सर्चिंग के लिए, और सर बस मैं छुट्टियाँ लेके आऊँगा, लेकिन कंपनी 1 महीने की भी छुट्टी नहीं देगी, मैं 15-20 दिन के लिए आऊँगा। तो अगर कोई बंदा ये समझता है कि उसकी 15-20 दिन में यहाँ पे लोग जॉब लग जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज़ करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे आने के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चेंज लेने से ना डरें, अपनी जॉब खोने से ना डरें। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में अभी आपको शायद मुश्किल लग रही होंगी या मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कल को जब आप आगे जाएंगे आप देखेंगे नहीं यार, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं थी। मुश्किल टाइम हर एक के ऊपर आता है। अगर आपको जॉब छोड़ के भी आना पड़े, हालांकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है मेरे लिए और बहुत सारे लोग इसको नहीं समझेंगे अभी ये बात को, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके आएँ। अगर 1 महीने का नहीं, हमेशा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं दुबई में रहता हूँ, तो आप दुबई में अगर आ रहे हैं जॉब सर्चिंग के लिए यूएई में, तो आप कभी भी 1 महीने का नहीं बल्कि हमेशा 3 महीने का वीज़ा लेके आएँ। और एक और ज़बरदस्त सजेशन मैं यहाँ पे ये दूंगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और 3 महीने में आपकी जॉब नहीं होती, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वापस जाएं और दोबारा से 3 महीने का वीज़ा लेके आएँ। क्योंकि जॉब सर्च जो है ना, एक पूरा प्रोसेस होता है। तो आप दोबारा एक बार कोशिश करें जाके, क्योंकि आपके पहले के कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं, आप यहाँ पे चीज़ों को समझ चुके हैं, आप यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम समझ चुके हैं, यहाँ पे बसेस कैसे चलती हैं, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन कैसे चलती हैं। अब आप तमाम चीज़, और आपके कॉन्टैक्ट्स भी बन चुके हैं यहाँ पे। आप जब उन कॉन्टैक्ट्स को एक्टिव होने का वक्त आया या उनसे कोई रिटर्न लेने का वक्त आया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं यार जॉब ही नहीं लगी मेरी, तो हम फिर दोबारा आए 3 महीने के लिए। 5 से 6 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। और ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे जब आप इस करेंसी के अंदर पैसे कमाते हैं, तो वो पाकिस्तानी करेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो आपने बेसिकली लूज़ किया हुआ होता है, वो आपको 2-3 महीने में ही रिटर्न हो जाता है सारा। तो मैं थोड़ा सा ये बात इसलिए बता रहा था कि जब हम ये कहते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम लोग आके शिफ्ट हों, तो ये तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग अ जॉब।
और अगर आप लोगों से, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, अगर आप लोगों से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि यहाँ पे जॉब कैसे लगती है, अगर आप लोगों से पूछोगे लोग आपकी हेल्प करेंगे, लोग आपको बताएंगे कि यार कैसे आना है, आपने क्या करना है, प्लान कैसे करना है। अल्लाह की कुदरत है, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। हो सकता है अल्लाह ने आपका रिस्क जो है वो किसी और जगह पे लिखा हुआ हो। एक छोटी सी अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, उसको जितना अच्छा गुजार सकते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे, दूसरे मुल्कों से के लोगों से मिलेंगे, दूसरी जगह देखेंगे, उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करेंगे, वहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो यकीन करें कि आपका माइंडसेट बहुत चेंज हो जाएगा और कुछ सालों के बाद आप एक अच्छे और ज़्यादा रिफाइंड स्टाइल में सोचना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू सो मच।